हाय एवरीवन, आज हम टॉप 5 हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आप 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो सैलरी पैकेज तो आपकी अच्छी है ही इन गवर्नमेंट जॉब की, साथ ही साथ बहुत सारे आपको बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं और यही एक रीज़न होता है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। एंड इसके पीछे जो मेन एक और रीज़न होता है वो सिक्योरिटी को लेकर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको सिक्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। हर कोई एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और इस वजह से ही इतना कॉम्पिटिशन होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। सो आज जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टफुल जॉब है। यहाँ पे हम टोटल 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यूपीएससी हाई लेवल के एग्जाम्स करवाती है। तो एनडीए साल में 2 बार होता है और आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एनडीए को क्वालिफाई करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के पोजीशन के लिए रिक्रूट किए जाते हो। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने 12th अगर पीसीएम स्ट्रीम से किया है, यानी कि साइंस प्लस मैथमेटिक्स, तो आप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम आपको एज लिमिट बता देते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल की के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, एक एग्जाम होता है बेसिकली, और इस एग्जाम में आपके मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी 2 सेक्शन होते हैं और ये 2 ही सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने होते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसपी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका 4 साल का ट्रेनिंग होता है और वो जो 4 साल का ट्रेनिंग होता है उसमें आपके लास्ट ईयर में यानी कि 4th ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है एंड लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 पर मंथ। और 4 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा या फिर उसके रिस्पेक्टिव में आपको डिग्री मिलती है एंड देन आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको रिस्पेक्टिव आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाता है। सैलरी कितनी मिलती है? तो लेफ्टिनेंट पोजीशन की जो सैलरी होती है वो मिनिमम 50,000 टू 1.7 लाख पर मंथ होती है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है और जॉब भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है। सो यहाँ पे सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लास 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेल एंड अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस। सो टीएस एनडीए के काफ़ी सिमिलर है। सो इस एंट्री के लिए आपके 12th में पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए। अगर आप साइंस प्लस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16.5 से 19.5 साल की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। ये एक टेक्निकल ब्रांच है और अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली। तो इसके लिए बेसिकली 12th में आपके मिनिमम 70% होने ही चाहिए, क्योंकि इसका एक मेरिट लिस्ट होता है और उस मेरिट लिस्ट में आपका जो परसेंटेज होता है वो 80 अबव होता है, ठीक है। तो वो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करने के, यानी कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आप टीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन आपका 4 साल का ट्रेनिंग होता है। लास्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है, 3 साल आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लास्ट ईयर में अराउंड 56,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है और 4 साल के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, बीटेक की, राइट, टेक्निकल ब्रांच में। सो इस तरीके से आपको रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट है एससीआरएम। सो अगेन ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो रेलवे में ये ग्रुप ए की पोस्ट है और इसको अप्लाई करने के लिए आपके 12th में पीसीएम होना चाहिए एंड मिनिमम 45% आप स्कोर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 17 to 21 ईयर्स, तो इस एज के बीच आपकी एज लाई करके तो आप एप्लीकेबल हो। ओके, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बेसिकली आपको रिटन एग्जाम देना होता है। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो अगर आप ये सारे स्टेज क्वालिफाई लेते हैं तो आपको क्लास 1 रेलवे ऑफिसर के लिए रिक्रूट किया जाता है इन इंडियन रेलवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और इसमें आपको मैकेनिकल की जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है वो आपको मिलती है। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल। सो एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। हर साल ये एग्जाम्स होते हैं एंड एसएससी सीएचएसएल एक ऐसा एग्जाम है जिसे आप क्लास 12th के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके कोई भी स्ट्रीम है, कितना भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है, आप एप्लीकेबल हो। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
एंड बहुत सारे पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, लाइक LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टर असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके डिफरेंट पोस्ट हैं जिसके लिए आपको रिक्रूट किया जाता है SSC CHSL एग्जाम के थ्रू। 3 टियर होते हैं इसमें। टियर 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टियर 2 में आपका रिटन एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें बेसिकली आपको आर्टिकल और इससे राइटिंग करनी होती है। एंड जो थर्ड टियर होता है इसमें आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है और ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस पे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा वो आपको देना होगा। तो ये तीनों ही स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाते हो। और नेक्स्ट है SSC स्टेनोग्राफर। सो SSC स्टेनोग्राफर में ग्रुप C एंड ग्रुप D की पोस्ट है। इसके लिए आप क्लास 12 के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपका कितना भी परसेंटेज है, कोई भी स्ट्रीम आपने चूज किया है, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप एप्लीकेबल हो। एंड यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रुप C की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है और स्टेनोग्राफर ग्रुप D की एज लिमिट है 18 से 27 साल। सो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली आपको रिटन एग्जाम देना होता है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव पार्ट नहीं होता है। एंड रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होता है एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 12th के डायरेक्टली बाद आप अप्लाई कर सकते हो और क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाता है। सो ये थे टॉप 5 हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब जो आप 12th के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आप ट्राई करो कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो भी आप 3 साल के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपकी काफ़ी बेनिफिट होता है आपके लिए। एंड अगर 12th के डायरेक्टली बाद जॉब करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब में से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है और इससे रिलेवेंट कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल पर सारे ही वीडियोस अवेलेबल है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो पर्टिकुलर वीडियोस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक। एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती रहती है उससे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती है। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज का बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।